बजट और फिर इसके बाद हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो उस हवाले से क्या रही हैं और इस पर बात करने होगी। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बिलाल अजहर कियानी साहब ही मेरे साथ मौजूद है, वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। कियानी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके। कियानी साहब, एक तो हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को जो है वो बड़ा रिलीफ दिया है, जो कि यकीनन खुशाइन बात है, लेकिन मैं पहले ज़रा एक मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ। एक दावा जो बार बार किया जा रहा है कि अब स्टेबिलिटी का टाइम खत्म है और अब ग्रोथ की तरफ जाना है, ये हुकूमत जो है वो किस बिना पर पहुंचती है कि अब स्टेबिलिटी वाला जो काम था वो हो गया है, अब हम ग्रोथ की तरफ जो है वो जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग कि हमने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया और ये वज़ीर आज़म का किया हुआ वादा उन्होंने आज पूरा किया। देखिए, जो आपने बात की है कि हम किस तरह ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो एक तो आपने देखा है कि इस साल भी दीगर चैलेंजेस हैं, मगर हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है और आगे हम अब इस बजट में बिलखसूस जो आपने प्रायोरिटाइजेशन देखी है कि तनख्वाहदार तबके के अलावा हमने दो चीज़ें की हैं जो बिल्कुल सनत और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अहम थी। और ये इसकी अहमियत का तयन हमने किस तरह किया कि पूरा साल हमारी बिजनेस कम्युनिटी से, एक्सपोर्टर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से एक कंसल्टेशन का सिलसिला जारी रहा, जिसमें वो वज़ीर आज़म से ही मिले और जो उनके मुतालबात थे, जिसको वो कहते थे कि हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के लिए अहम है, हमारे टैक्स बर्डन की रिडक्शन के लिए अहम है, हमारी कॉस्ट रिडक्शन के लिए अहम है। वो दो तीन टैक्सेस ये थे कि सुपर टैक्स की एलिमिनेशन का एक मुतालबा था और ये था कि एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स पर जो टैक्स लगता है वो बर्डन कम किया जाए। तो दो बहुत बड़े मेजर्स जो हमने इसमें किए हैं वो ये किए हैं कि एक तो सुपर टैक्स के पहले 6 स्लैब्स मुकम्मल ख़त्म कर दिए। जिस तरह हमने सैलरी क्लास पे सरचार्ज मुकम्मल ख़त्म कर दिया, इसी तरह कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी 15 करोड़ से 50 करोड़ आमदन वाले कारोबारों के लिए सुपर टैक्स मुकम्मल ख़त्म हो गया और जो 50 करोड़ से ज़्यादा आमदन कमाने वाले कारोबार हैं उनके लिए सुपर टैक्स के रेट में 10 से 8% रिड्यूस कर दिया गया। इसी तरह एक्सपोर्टर्स के लिए जब वो एक्सपोर्ट करते थे कोई भी अशिया तो फौरन 2% टैक्स एक्सपोर्ट प्रोसीड स्टेज पे कट जाते थे। 1% एडवांस इनकम टैक्स था और 1% मिनिमम टैक्स था और ये एक वर्किंग कैपिटल टैक्स भी है, क्योंकि जैसे ही प्रोसीड आई उसी स्टेज पे टैक्स कट गया तो वो रकम जो आमतौर पे उनके पास अवेलेबल होती है किसी और चीज में इस्तेमाल करते उसको मजमूई को हमने 2% से रिड्यूस करके 1.25% कर दिया। जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं ओवरऑल, ये डेवलपमेंट जो स्पेंडिंग पर कट्स है प्रोविंशियल लेवल पर भी, उसके बावजूद आपको लगता है ये अचीवेबल? वी थिंक सो जी। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यकीनन पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग का एक असर होता है, मगर वी बिलीव कि ग्रोथ हैज टू बी लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, एंड इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके अब देखें, स्मीडा के रिफॉर्म्स हैं, हमने और चीजें की हैं जहां पे हम रेगुलेटरी बर्डन को कम करने की कोशिश करें, इन इखराज कम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें। अब मैं आपको माजरत, आई एम एम्फसाइजिंग द पॉइंट, बट आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल कि आज अगर कोई भी सनतकार है जो एक्सपोर्टर है तो आज बैठे बैठे अगर ये बजट जिस तरह हमने तजवीज़ किया पार्लियामान को, पार्लियामान पास करती है तो इंशाल्लाह अगले माली साल से जुलाई से उसी कारोबार जो आज जिस तरह अपना कारोबार चला रहा है उसके बैठे बैठे मुलाजिमीन के सारे वेज बिल में खातिर ख्वाह कमी आ गई। अच्छा, उनके मुलाजिमीन की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। उसी कारोबार के सुपर टैक्स के बर्डन में खातिर ख्वाह कमी या मुकम्मल खत्म हो गया या उसमें खातिर ख्वाह कमी आ गई तो उससे वसाइल फ्री अप हो गए, जिससे वो मशीनरी खरीद सकता है या और रोजगार दे सकता है या री इन्वेस्ट कर सकता है या कि अपने कारोबार के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकता है। और तीसरा, जो उसका पैसा एक्सपोर्ट करने के बाद फंसता था 2% टैक्स की मद में, वो अब कम होकर 1.25% अब उसका नया रेट है, तो वो 0.75% जो रकम है वो फौरन उसके पास। अगर तो ऐसा हो जाए तो ये तो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि इस वक्त जो है वो जो एक्सपोर्टर है या जो सनतकार है वो अभी सनतों में इंटरेस्ट तो सर यही तीन हमारे बजट के ये मेजर्स हैं जो इसको यकीनी बनाएंगे कि जून में बैठे हुए कारोबार को जुलाई के एंड तक ये असरात या उसको अगले माली साल में ये असरात नजर आएंगे ऑन ऑल 3 लेवल्स। एंड वी फील कि इसकी वजह से आपकी मईशत का पहिया, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ, उसमें जॉब क्रिएशन जो होनी है और जिस एक्सपोर्ट्स को हम फरोग देना चाह रहे हैं वो बढ़ेगी। अभी एक डिस्टॉर्शन ये भी थी रहमान साहब के मिनिमम टर्नओवर टैक्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे 1.25% था मगर एक्सपोर्ट्स पे 2% था। तो ऑलमोस्ट एक हमारी डिस्टॉर्शन थी कि एक्सपोर्ट्स पर डिसइंसेंटिवाइज दैट वे, तो अब वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इसका मेरे ख्याल से अच्छा, मुझे एक चीज थोड़ा सा और क्लियर करें, ये तनख्वाहदार तबके के लिए जो एक तो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है 7%, पेंशन बढ़ी 7%, लेकिन कुछ आपके चाहने वालों का ये कहना है कि महंगाई जो है वो
8% हुकूमत का अपना अंदाजा वो अगले साल के लिए, वो अगले साल के लिए, तो उससे फिर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये उसी तरह से कि जिस तरह से हिसाब किताब आखिर में जमा खर्च जो है वो सिफर हो जाता है, तो शायद ये भी ऐसा ही होगा। नहीं जी, देखिए 7% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा है, कुछ उनके कुछ अलाउंसेज में भी इजाफा है, और साथ ही साथ आप देखिए ना कि जिस टैक्स रेट की कमी का हमने ऐलान किया है, ये उस तनख्वाहदार तबके को भी तो मुतासर करेगा ना। तो जो टैक्स रेट की रिडक्शन है, ये इस तनख्वाह में इजाफे के अलावा एक एडिशनल बेनिफिट है। तो आई थिंक इट विल बी अ डिसेंट इंक्रीज, और आई थिंक कि इसमें सिर्फ 7% कुल नहीं देखना चाहिए, दो और चीज़ों को भी साथ देखना चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर रहमान साहब हाईलाइट करना चाहूँगा, और आपने भी देखी होगी कि जो हमने पिंक टैक्स के ऊपर GST को ख़त्म कर दिया है। पिंक टैक्स एक होता था जो कि ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो आइटम्स थे उसके ऊपर लगता था, सैनिटरी आइटम, जी, तो उसके ऊपर अब टैक्स हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और कॉन्ट्रासेप्टिव आइटम्स पे भी हमने ख़त्म कर दिया है, जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अहम है। तो ये भी जो हमारी कौमी तरजीहात हैं, और तो इसको भी हमने। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ उसकी ज़रा मैं चाहता हूँ ज़रा उसके ऊपर भी आप बात करें। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था उसमें बात हुई कि चीनी और जो चावल है उसके हमारी बरामदात कम हुई, फूड हमारा जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसने अंडर परफॉर्म किया। तो इस बजट में हुकूमत की जो है वो क्या तरजीह है, किस तरह से इसको इंसेंटिवाइज करेगा, और जो टारगेट्स हैं स्पेशली फूड एक्सपोर्ट के हवाले से वो किस तरह से मीट करने का इरादा है? जी देखिए, पिछले साल हुआ ये कि आई थिंक राइस हमारी आइटम में इस साल ड्रॉप इसलिए आई चूंकि प्राइस कंपेटिटिवनेस हमारी मुतासिर हुई। भारत ने मार्केट को एग्जिट किया हुआ था, तो उस वजह से हमारी पिछले 2 सालों में एक जंप आई थी। इस साल भारत ने मार्केट री एंटर की, तो उसमें थोड़ी सी हमारी उस वजह से फ्रॉम पहले भी हमारी ट्रेजेक्टरी पर राइस एक्सपोर्ट जारी थी, उसमें 2 साल में खातिर ख्वाह जंप आई क्योंकि इंडिया एग्जिटेड द मार्केट। इस साल थोड़ी सी वो कम हुई बिकॉज इंडिया री एंटर्ड द मार्केट, मगर उसके अंदर भी आपने देखा कि हमने DLTL की मद में ड्रॉबैक्स ऑफ लेवीज एंड टैक्सेस में, लोकल टैक्सेस एंड लेवीज में हमने एक इंसेंटिवाइज किया, जिसमें बासमती राइस में एक जंप आई इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर। और मगर अगले साल हम इंशाल्लाह मजीद एग्री पे फोकस करेंगे। शुगर देखिए, शुगर वाज अ वन ऑफ लास्ट ईयर। आइडियली आप जानते हैं कि शुगर तो हम एक्सपोर्ट ही तब इजाजत देना चाहते हैं जब यहाँ पे लोकल डिमांड पूरी हो। बुनियादी बात यह है कि एग्रीकल्चर और IT दोनों एक्सपोर्ट ग्रोथ के हमारे मेन पिलर्स हैं। सर बिल्कुल पोटेंशियल और ये तो कुछ सेक्टर्स का मुझे नहीं अभी पता, वो नंबर्स मेरी नजर से नहीं गुजरे, लेकिन किन्नू, वीट और मैंगो ये आपके और 3 बड़े जो है वो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय किया जाता है, जो कि आम तासुर ये कि शायद अंडर परफॉर्म अभी कर। और आपने देखा इसीलिए बजट से 2 दिन कबल वज़ीर आज़म ने तकरीबन 2 घंटे की नशिस्त की प्योरली ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर के प्राइवेट सेक्टर के अक्रॉस वैल्यू चेन, चाहे वो मैकेनाइजेशन के लोग थे, चाहे वो लाइव स्टॉक के थे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के थे, चाहे वो फार्मर्स एसोसिएशन थी, एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, उनको बुलाया गया ताकि उनसे हम तजावीज़ लें और आगे उनकी तजावीज़, जिस तरह बकिया इंडस्ट्रीज के साथ हमने पूरा साल लगा के तजावीज़ बनाई जो बजट में लेकर आए, इस बजट के अंदर भी 125 अरब रुपए ज़राअत के लिए मुख्तस किए गए हैं। और आप देखेंगे आगे कि ये एक फोकस रहेगा। इसी तरह IT में, अब IT इंडस्ट्री का सबसे मेन मुतालबा था कि हमारी फाइनल टैक्स रेजीम जो 0.25% की है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे, वो उसको कंटिन्यू किया जाए ताकि उनको एक टैक्स रिलीफ मिले, तो वो भी अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर। ठीक है। और लास्टली जो है वो पाकिस्तान में वो बड़ा क्लीशेड समझा जाता है, लेकिन एक तो आप IMF प्रोग्राम के अंदर हैं ऑलरेडी, जो मिनी बजट है वो तो नहीं कोई आपको जो है वो लाना पड़ेगा। रहमान साहब ये आपने मैं पिछले 2 साल से ये सवाल सुन रहा हूँ और हम जिस तरह पिछले 2 साल में नहीं लाना पड़ा तो इंशाल्लाह इस साल भी नहीं लाना पड़ेगा। इस साल भी नहीं लाना। आपने देखा ये इसमें तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है ना, ट्रैक रिकॉर्ड तब्दील होते हैं। पिछले 2 साल अगर आपने हम पे भरोसा किया तो इस साल कई दफा लगता है जब चीजें टू गुड टू बी ट्रू हो तो फिर आगे देखना चाहिए कि आगे क्या आ रहा है। टू गुड टू बी ट्रू एक तारीफ है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। बिलाल अज़हर कैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस बात।